जय हिंद साथियों, वेलकम बैक टू अवर चैनल मैथ्स बाय अनिल सिंह राजपूत। आज की इस वीडियो में हम पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन करेंगे। जैसे आपने नंबर सीरीज एक चैप्टर पढ़ा है, वैसे ही एक पैटर्न होता है। ये मैथ्स और रीजनिंग दोनों का कॉमन पोर्शन हो सकता है। आप बोर्ड पर ध्यान से देखिए, जो क्वेश्चन है वो नंबर पर आधारित है, मतलब नंबर लिखे हुए हैं, फिर आपको कहीं कहीं पर क्वेश्चन मार्क बना हुआ है, तो वो सॉल्व करके बताना है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस वीडियो को देखकर आपके एग्जाम में 2 से 3 नंबर जरूर बढ़ेंगे। और हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे क्लास हमारी शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है पैटर्न या इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर। आपके सामने एक वृत्त बना हुआ है जिसमें कुछ नंबर लिखे हुए हैं, है ना, ऐसे करके 14, 10, 9, 7, 5 क्वेश्चन मार्क, और ये हमारे रहे ऑप्शन। तो आपको दिमाग लगाना पड़ता है कि इसका आंसर क्या होगा। तो अगर आप ध्यान से देखें, अगर ध्यान से इस क्वेश्चन को देख पा रहे हैं, तो 5 का डबल कितना लिखा है? 10। 5 दूनी 10। 7 का डबल 14। तो अब आपको 9 का डबल बताना है। तो 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, तो 9 दूनी कितना हो जाएगा? 18। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? 18। आई होप आप समझ गए होंगे। फिर यहाँ पर एक स्टार जैसी आकृति बनी है। 7, 15, 31, 63, 127 क्वेश्चन मार्क। तब आपको दिमाग लगाना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर मैं क्या भरूंगा। तो ध्यान से देखो, अगर मैं 7 का गुणा 2 से करूं तो 7 दूनी 14, 14 में 1 जोड़ दूं तो 7 दूनी 14 और 1 कितना आ जाएगा? 15। ठीक है, 7 दूनी 14 और 1 15। यहाँ पर आप देखो 15 दूनी 30, 30 और 1 कितना हो गया? 31। यहाँ पर देखो तो 31 दूनी 62, 62 और 1 कितना हो गया? 63। यहाँ पर देखो तो 63 दूनी 126, 126 और 1 कितना हो गया? 127। तो यहाँ पर आपको 127 गुणे 2 धन 1 करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या करो, 127 गुणे 2, 7 दूनी 14 और 1 15। इकाई का अंक पकड़ा मैंने, 7 दूनी 14 और 1 15 किस ऑप्शन में है? तो ये आ गया 255। 127 का डबल 254 और 1 255। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रिड बनी है, एक वर्ग बना है, उसमें छोटे छोटे वर्ग बने हुए हैं। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 27 38 क्वेश्चन मार्क, ये वाला नंबर आपको बताना है। तो आप ध्यान से ये सोचना है कि सर ये 27 कैसे आए, या इस वाली लाइन में क्या हुआ होगा। ऐसे में भी सोच सकते हो, आड़े में खड़े में भी सोच सकते हो। तो देखना, 7 चौको 28, 7 चौको 28, 28 में से 1 गया कितना आ गया? 27। 8 पंचे 40, 40 में से 2 गया कितना आ गया? 38, है ना। अब यहां पर देखो, यहां पर आपको सोचना है, तो 9 छिंग 54, 9 छिंग 54, 54 में से 3 गया, तो 54 में से 3 गया मेरे भाई, द आंसर इज 51। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। थोड़ी सी मेरी स्पीड ज़्यादा है क्योंकि मेरी प्रैक्टिस है, बट आप पेपर में समझ कर धीरे धीरे करेंगे तो बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखो 18 12 3 72, 24 14 क्वेश्चन मार्क 112, 32 16 4 128। अब सोचना है कि सर यहाँ पर क्या आएगा। तो ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसको करने के 2 तरीके हैं। आप क्या करो, 18 में 3 का भाग दे दो। तो देखो 18 भागित 3, 18 में 3 का भाग दिया तो 3 छिंग 18 आ गया। 6 का 12 से गुणा करो तो 12 ही छिंग कितना आ गया? 72। ध्यान से देखना, अब 32 में 4 का भाग दो, तो 32 में 4 का भाग दोगे तो 4 अट्ठे 32, 8 आ गया। इस 8 का बीच वाली संख्या से गुणा करो तो 16 अट्ठे 16 गुणित 8 128 आ गया। ठीक है, इकाई के अंक से भी आप पता कर सकते हो, 8 छंग 48, 16 अट्ठे 128। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर मुझे ऐसा नंबर सोचना है कि इन दोनों का भाग देने पर 14 का गुणा करने पर 112 आ जाए। तो 2 3 4 5। तो ध्यान से देखो, अगर मैं 24 में 3 का भाग दे दूं तो 3 8 24, 8 मिलेगा, और 8 का 14 से गुणा कर दूं तो 14 अट्ठे मेरे भाई कितना होता है? 112। तो इन दोनों का भाग करके इससे गुणा करो तो नीचे वाली संख्या आएगी। 32 में 4 का भाग किया 8, 16 अट्ठे 128। 24 में 8 का भाग दिया 8 दिया 24। ठीक है, 24 में, सॉरी 8 नहीं आएगा, यहाँ पर 3 आएगा। 24 में 3 का भाग दिया तो 8, 14 अट्ठे 112। तो इसका आंसर हमारा कितना है? 3। यहाँ पर आप ध्यान से देखो, 9 13 22 क्वेश्चन मार्क, सीरीज लगातार बढ़ रही है। 9 से 13 हो गया, तो 9 से 13 हुआ मतलब कितना बढ़ गया? 4। 13 से 22 हो गया, 22 हो गया मतलब कितना बढ़ गया? 9, है ना। 9 4 13, 13 और 10 23 होता है, मतलब एक कम है, तो 13 9 22। 4 को मैं कह सकता हूँ 2 का वर्ग,
9 को मैं कह सकता हूँ 3 का वर्ग, तो अब आना है 4 का वर्ग। तो 22 में अगर आप 4 का वर्ग जोड़ो तो 16, 6 और 2 8, 2 और 1 3, तो 22 और 16 कितने हो गए? 38 आपका आंसर हो जाएगा, है ना। ये वाला क्वेश्चन देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नंबर सीरीज में भी पूछता है। तो देखो 0 7 26 क्वेश्चन मार्क, इसको मैं कैसे डील करूंगा? आपको पता है सर 3 का घन 27, 27 में से एक गया कितना होता है? 26। सर 2 का घन 8, 8 में से एक गया कितना होता है? 7। 1 का घन 1, 1 में से एक गया कितना होता है? 0। द सेम गोज विथ 4 का घन -1, 4 का घन 64, 64 में से एक गया 63 आ गया। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, कैलकुलेशन पर आपने काम करी है, तो यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन इजीली, देयर इज नो डाउट इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। 149 से 175 आ गया, 175 से 203 आ गया, तो 149 से 175 आया, मतलब कितने का गैप है मेरे भाई? तो यहाँ पर बढ़ रहा है 26, 149 और 1 50 और 25, 26 का गैप है। यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर गैप है 28, तो 26 28, अब बढ़ेंगे मेरे भाई 30, तो 203 में 30 जुड़ेगा तो 233 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, है ना, 1 2 3 5 8 क्वेश्चन मार्क। अगर मैं 1 और 2 को जोड़ दूं तो 2 और 1 3 हो गया, 3 और 5 को जोड़ दूं तो 5 और 3 8 हो गया, 8 और 5 को जोड़ दूं तो 8 और 5 13 हो गया। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और मैं आपसे कह रहा हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी एग्जाम में बैठेंगे ना, तो आपके 1-2 नंबर जरूर बढ़ेंगे एग्जाम में, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे के सवालों की चर्चा करते हैं। आपके सामने अगले क्वेश्चन ये रहे, 3 सर्किल बने हैं, यहाँ पर क्या नंबर आना है आपको ये बताना है। यहाँ पर लिखा हुआ है 36, तो सबसे पहले ये समझना होता है कि ये 36 कैसे आया। तो पहले मैं अगर इन दोनों का गुणा करूँ तो 8 6 48 और 6 दूनी 8, 8 6 48 और 6 दूनी 12, सॉरी जोड़ना नहीं है, 8 6 48, 6 दूनी 12, 48 में से 12 माइनस किया कितना आएगा? 36। 8 7 56, 5 दूनी 10, 56 में से 10 माइनस किया 46, तो 10 7 70, 10 7 70 माइनस 6 चौको 24, 70 में से 24 माइनस करोगे तो 70 में से 20 गया 50, 4 और गया तो 46। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? 46। यहाँ पर देखो 5 4 6 12, 6 5 7 21, 4 10 8 क्वेश्चन मार्क, है ना। अब आपको समझना है कि इन्होंने क्या ऐसा किया कि बीच में 12 आ गया। तो देखो 5 चौको 20, 5 चौको 20 और 20 का 6 में गुणा करोगे तो 120 आ जाएगा। 5 चौको 20, 20 छक्के 120, 120 का इन्होंने ले लिया 12, ठीक है। 6 पंचे 30, 30 सत्ते किया तो 7 21, 30 सत्ते 210 का ले लिया 21, 10 चौको 40, 40 गुणित 8 इन्होंने किया तो 8 चौको 32 आ गया, 320, 320 का ले लिया 32। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हो जाएगा 32, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर जाए तो देखो 594, 198, 66 क्वेश्चन मार्क, नंबर डिक्रीज होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। ऑप्शन क्या है? 11 12 22 33। तो जैसे ही मैंने 66 देखा ना तो मेरे दिमाग में आया 22, 22 तिया 66, 66 तिया 198 और 198 तिया 594, 22 गुणित 3 तो 66, 66 गुणित 3, देखो इकाई का अंक पकड़ो, 2 3 6, 6 तिया 18 की 8 हासिल 1, है ना, या हासिल नहीं लेना, 2 3 6, 6 तिया 18, 8 तिया 24, 594 आ गया। यहाँ पर देखो 3 81 65 61, तो अगर आपको वर्ग आते हैं ऑप्शन है 9 18 24 27, तो देखो 3 का वर्ग मेरे भाई होता है 9, 9 का वर्ग होता है 81 और 81 का वर्ग होता है 65 61, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 9 होगा। अब देखो 3 2 5, 3 8, 5 13, फिर यहाँ पर 9 बढ़ गया, यहाँ पर 2 बढ़ा, फिर 3 बढ़ा, फिर 5 बढ़ा, फिर यहाँ पर 9 बढ़ गया। 7 बड़ा होता तो कुछ सोचते। तो देखो 3 दूनी 6, 6 में से 1 गया 5, 5 दूनी 10, 10 में से 2 गया 8, 8 दूनी 16, 16 में से 3 गया 13, 13 दूनी 26, 26 में से 4 गया 22, अब 22 दूनी 44, 44 में से 5 आएगा। गुणा 2 का करना है, फिर 1 घटाया 2 घटाया 3 घटाया 4 घटाया, तो 44 में से 5 गया मेरे भाई, कितना आंसर आएगा? 39। नेक्स्ट देखो, ऑब्वियस यार ये समकोण बन रहा है, ये भी समकोण है, ये भी समकोण है, ये भी समकोण है। तो देखो इसको कैसे करेंगे अपन? देखो 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16 और 5 का वर्ग 25, तो देखो 3 का वर्ग 9 धन 4 का वर्ग 16 बराबर कितना आएगा? 25, और ये 25 किसका वर्ग है? 5 का वर्ग।
यहाँ पर देखो 5 का वर्ग 25 धन 12 का वर्ग 144, 144 और 25 हो गया 169, 169 किसका वर्ग है 13 का। तो यहाँ पर 17 का वर्ग है, ये पूछा गया है, ये 15 का वर्ग है, तो 17 का वर्ग 289 और 15 का वर्ग 225, 9 में से 5 गए 4, 28 में से 22 गए 6, 8 8 64, 8 का वर्ग 64। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह आपका आंसर क्या आ जाएगा 8। और ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, 3 4 5 समकोण त्रिभुज बनाती है, 5 12 13 समकोण त्रिभुज बनाती है, तो 8 15 17 भी समकोण त्रिभुज बनाएंगी। इन दोनों भुजाओं के वर्गों का योग इसके बराबर आना चाहिए। तो इसको मैंने कैसे निकाला, 17 का वर्ग माइनस 15 का वर्ग, 17 का वर्ग 289, 15 का वर्ग 225 माइनस किया तो 64, दैट मीन्स 8 का वर्ग 64। ये तो बिल्कुल बच्चों वाला सवाल है। देखो 3 4 916, 2 3 49, 1 5 क्वेश्चन मार्क, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 916 हो गया, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 49 हो गया। तो यहाँ पर भी 1 का वर्ग 1 और 5 का वर्ग 25, दिस इज द आंसर। तो 125 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, तो देखो 1 64 27 8 10, 27 216 125 64 क्वेश्चन मार्क। तो जिसको वर्ग और घन आते हैं ना, उसके भी एग्जाम में 2 से 3 नंबर जरूर बढ़ते हैं। तो देखो 1 का घन 1 धन 4 का घन 64, 27 3 का घन और 8 2 का घन है, सबको जोड़ो तो 4 3 7 2 9 और 1 10। तो देखो 216 किसका घन है 6 निकला बाहर, 125 5 का घन है, 27 3 का घन है, 64 4 का घन है, 6 5 11 4 15 और 3 18, सबका टोटल करने पर कितना आ गया 18। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। मेरी थोड़ी सी स्पीड है क्योंकि मेरी प्रैक्टिस है, आप लोग भी प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे क्वेश्चन बनेंगे और एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप वीडियो दूसरे लोगों के साथ शेयर करिए। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे के सवालों की चर्चा करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन है, ग्रिड बना हुआ है, एक वर्ग के अंदर छोटे छोटे वर्ग बने हुए हैं। तो देखो 5 5 2 2 4 1 8 3 10 40 30 क्वेश्चन मार्क। तो ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। देखो 5 दूनी 10, 10 आठे 80 है ना, 5 दूनी 10, 10 आठे 80, 80 के आधे कितने हो गए 40, 5 चौको 20, 20 तिया 60, 60 के आधे कितने हो गए 30, 2 एकम 2, 2 दहम 20, 20 के आधे कितने हो गए 10। तो क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया 10। इस वाले क्वेश्चन को देखो, ये भी बहुत आसान है। 3 6 8 5 8 4 4 7 क्वेश्चन, आपको नंबरों से खेलना आना चाहिए। तो देखो 5 और 3 8, 8 के आधे 4, 8 और 6 14, 14 के आधे 7, 8 और 4 12, 12 के आधे कितने हो गए मेरे भाई 6। इन दोनों को जोड़ो और उसका आधा कर दो तो आंसर आ जाएगा। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है। जैसे देखो 2 फिर 256 हो गया, 3 2 क्वेश्चन मार्क, 4 2 क्वेश्चन मार्क, ऐसे करके है ना। तो ध्यान से देखो, जैसे अगर आप इन दोनों को जोड़ो तो 2 और 2 कितना हो गया, 2 और 2 मेरे भाई कितना हो गया 4। इन दोनों को जोड़ो तो 3 और 2 कितना हो गया 5। इन दोनों को जोड़ो तो 4 और 2 कितना हो गया 6। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या किया, 2 और 2 को जोड़ा तो 4, 3 और 2 को जोड़ा तो 5, 4 और 2 को जोड़ा तो 6। अब सोचो ये 256 कैसे आ रहा होगा। तो ध्यान से देखना, 4 एकम 4, 4 चौको 16, 16 चौको 64, 64 चौको 256। मतलब अगर मैं 4 की घात 4 लगा दूं तो कितना हो जाता है 256। जब 4 की घात 4 लगी है तो 5 की घात कितनी लगेगी 5, 5 की घात 5 लगेगी। तो देखो 5 25, 25 पंचे 125, 125 पंचे 625, 625 पंचे 31 25। तो ये आपका आंसर होगा। और 6 की घात 6 करोगे तो आ जाएगा 46 656। थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग लगाने वाला सवाल था। 2 और 2 किया 4, 3 और 2 किया 5, 4 और 2 किया 6। अब मुझे सोचना था कि सर ये 256 कैसे आया। तो 4 चौको 4 का वर्ग 16 होता है, 16 का वर्ग 256 होता है, तो 4 की पावर 4 बनेगी। और 4 की पावर 4 बनेगी तो 5 की पावर कितनी बनेगी 5। तो देखो 5 25, 25 पंचे 125, 125 पंचे 625 और 625 इंटू 5 3125। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान से करिएगा। यहाँ पर देखो आप, तो देखो 3 8 4 5 7 2 क्वेश्चन मार्क। तो देखो 8 चौको 32, 32 तिया कितना हो गया 96, या फिर कहो 8 तिया 24, 24 चौको 96, 96 के आधे लिखिए 48। तो 7 पना 35, 35 दूनी 70, 70 के आधे कितने हो गए मेरे भाई 35, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। यहाँ पर देखो क्या हुआ,
देखो 8, 17, 33, 12, 5, 29, 10, 13 क्वेश्चन मार्क। अब सोचना है कि ऐसे में सॉल्व करें कि ऐसे में सॉल्व करें। जैसे ऐसे जोड़ें तो 12, 10, 22 और 8, 30 हो रहा है। 17, 5, 22, 22 और 10, 32 और 3, 35 हो रहा है। 30, 35 कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा। लेकिन यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने किया 8 दूनी 16, 16 में 17 जोड़ा तो 33 आएगा। ध्यान से देखो 8 दूनी 16, 16, 16, 32 और 1 33। यहाँ पर देखो 12 दूनी 24, 24 और 5 29, तो 10 दूनी 20, 10 गुणे 2 का 10 दूनी 20, 20 में 13 जोड़ोगे तो कितना आएगा 33, 33। यहाँ पर देखो क्या हुआ, तो देखो 2, 4, 20, तो यहाँ पर मैंने किया 4 का वर्ग 16 और 2 का वर्ग 4, तो 16 और 4 कितने हो गए 20। तो देखो 9 का वर्ग किया 81 और 3 का वर्ग किया 9, 81 और 9 कितने हो गए 90। 7 का वर्ग किया 49 और 1 का वर्ग किया 1, 49 और 1 मेरे भाई कितने हो गए 50। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 50। ये तो सीधा देखो वर्ग और घन पर कितने सवाल आते हैं। देखो 4 तिया 12, 12 का वर्ग 144 है ना, 11 नाम 99, 99 का वर्ग जब 12 का वर्ग 144 हुआ था तो 99 का वर्ग कितना होता है 98, 01, 15 छक्के 90, 90 का वर्ग करना है 15 छक्के 90, तो 9 नाम 81, कितना आ जाएगा 8100 आ जाएगा है ना। अब ये लास्ट क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, तो देखो 7, 2, 3, 42, तो 7 दूनी 14, 14 थी 42, ये आ गया। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, ये आ गया। 5 दूनी 10, 10 तिया 30 और ऋण और ऋण का धन 10 तिया 30, तो धन वाला 30 आएगा। तो उम्मीद है आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो दूसरे लोगों तक शेयर करिए, और मैं अपने टेलीग्राम चैनल की लिंक शेयर कर दूंगा, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। और इसके पहले मैंने जो बेसिक लेक्चर्स की सीरीज़ बनाई है, ज्योमेट्री की प्लेलिस्ट बनाई है, वो भी शेयर कर दूंगा, तो आप उसको भी देख सकते हैं। और वीडियो पसंद आया तो शेयर करिए। बहुत ही शानदार वीडियो है, इससे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, डेफिनेटली आएंगे। अगर आप करेंगे तो आपके 2-3 नंबर एग्जाम में इंक्रीज होंगे, है ना। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।